Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty और ये है मेरी फ्री क्लासेस जो कि रेगुलरली यूट्यूब और ऐप पे होती हैं उनके टाइमिंग्स. सो लर्नर्स, अगर आप भी UGC नेट सेट JRF की कर रहे हैं तैयारी और जून 2024 में करना चाहते हैं अपना एग्जाम क्लियर, तो क्लासेस को ज़रूर से देखें. आई टीच पेपर 1 5 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स आर टेकन अप बाय प्रीति मैम. लर्नर्स, इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें. अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं. सो इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिए अगर आप भी नेट सेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं. सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट rather relevant टॉपिक पे डिस्कस करना चाहेंगे. व्हाट इज टॉपर्स माइंडसेट एंड स्टडी टाइम टेबल. अब क्या फर्क होता है अ पर्सन हु बिकम सक्सेसफुल और जिनके हाथ से सक्सेस बहुत क्लोज आके छूट जाती है. सो इन दो चीज़ों में सीक्रेट छुपा है, वो राज छुपा है कि कैसे आप फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. और ये मोटिवेशन सीरीज जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रीस्टार्ट UGC नेट JRF 2024. So we are aiming to clear upcoming June 2024 exam. सो बिफोर वी मूव अहेड यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ. ये जो टॉपर्स माइंडसेट है और उनका क्या होता है स्टडी टाइम टेबल विच गेट्स नैरेटेड टू देयर सक्सेस, इसके बारे में हम आज के अपने सेशन में बात करेंगे. साथ ही साथ क्यों ज़रूरी है ये टाइम टेबल को फॉलो करना, इसका भी सिग्निफिकेंस देखेंगे. सो लर्नर्स, हम लोग सभी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं. हमारे साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कई बार वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है आड़े. हमें लगता है मेहनत तो कर रहे हैं मगर दिशाहीन है. हमें लगता है कि हम करना चाहते हैं मगर कर नहीं सकते हैं. कुछ चीज़ों का आपने रखना है ध्यान एंड आई एम श्योर दिस विल गेट कन्वर्टेड टू योर सक्सेस. सो लेट्स सी हाउ कैन यू मेक योर माइंडसेट द टॉपर्स माइंडसेट एंड व्हाट इज द टाइम टेबल विच यूज टू फॉलो. बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसमें मिल रही हैं 100% फ्री लाइव क्लासेस पेपर 1 और ये सभी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2. तो अगर आप भी स्ट्रक्चर्ड बैचेस में इनरोल होना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम. सो लर्नर्स, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल. क्या टाइम टेबल बनाना जरूरी है? यस. इससे क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है. और अगर मेरी मानिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मानिए, तो अगले दिन की तैयारी एक दिन पहले कर लीजिए. जरूरी नहीं है आपके पास 6-8 घंटे हो पढ़ने के लिए. अगर आपके पास 2 ही घंटे हैं मगर आप उस 2 घंटे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो टाइम टेबल इज द नीड ऑफ द आवर. ये आपका समय बचाता है, आपकी एनर्जी बचाता है. क्या होता है, आपके पास जब समय होता है, आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, काफी समय बीत जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि अभी पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है. क्योंकि इस तरह के कोर्सेज में अगर हम UGC नेट की बात करें तो सिलेबस थोड़ा वेग होता है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको एक समय पर पढ़नी होती है. पेपर 1 पढ़ना होता है, पेपर 2 पढ़ना होता है. तो समय और एनर्जी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले से ही एक टाइम टेबल बना लें. तो जैसे मैंने आपको कहा, बेस्ट अप्रोच इज एक दिन पहले आप प्लान कर लीजिए कि कल आपके पास कितना समय होगा और उस समय को आप किस तरह से विभाजित करेंगे, किस तरह से डिवाइड करके. मान लीजिए आपके पास 3 घंटे का समय है, 2 घंटे आप पेपर 2 को दे सकते हैं, 1 घंटा आप पेपर 1 को दे सकते हैं. अब इसमें भी आप क्या पढ़ेंगे ये भी आपको एक दिन पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि उस दिन नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठे तो बिना किसी तरह का समय और एनर्जी वेस्ट किए आप पॉइंट पे आए और पढ़ना शुरू कर लें. साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास ऑलरेडी टाइम पता है आपको कि मेरे पास भाई 3 दिन का समय, 3 घंटे का समय है, तो आप एलोकेट कर सकते हैं कि पेपर 1 में मैं कितना समय दूंगा या दूंगी और पेपर 2 के लिए कितना रखना है. सो एलोकेशन ऑफ टाइम ऑल्सो बिकम्स ईजियर. साथ ही साथ अगर आपने रिसेंटली पेपर 1 का कोई यूनिट किया है तो आप दूसरे यूनिट पे समय दे सकते हैं. तो एलोकेशन मतलब आप जो डिवाइड करते हैं वो बहुत जरूरी है. अब ये नहीं कि कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन ही पढ़े जा रहे हैं, राइट. तो हर चीज का एक बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है और इस केस में टाइम टेबल बहुत मदद करता है.
अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा पॉजिटिव तरीकों पे लेके जाइए। समय से खाना, समय से सोना। पहले से हम शुरू से सुनते आए हैं ये सब बातें, आज भी ये बात रेलेवेंस रखती है। स्क्रीन से थोड़े अपने आप को डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, उससे थोड़ा दूर रखिए। नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर सकते हैं, जो कि मदद करेगा आपको फोकस ज़्यादा करने में। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी का अर्थ होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ नहीं पाते, कुछ किसी कारण से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपने आप से ये प्रॉमिस ज़रूर कीजिए कि अगर आपने सोचा है कि 1 घंटा 2 घंटा आपने पढ़ना है, तो उस 2 घंटे में किसी तरह का कोई आपने बेईमानी नहीं करनी है, आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है। और ये ऑनेस्टी विल रिजल्ट इनटू कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये 1.5 2 घंटा आपने किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना है बट ऑन योर स्टडी। ये चीज़ें जब आप शुरू कर लेते हैं, और ये टाइम टेबल बनाने के फायदे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट में सुधार आना शुरू हो जाता है। अब आपने पढ़ना कैसे है? सभी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर यूनिट में होते हैं, हर सब्जेक्ट में होते हैं। तो एक दिन समय दीजिए उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करने के लिए। पेपर 1 का मैं और प्रीति मैम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। पेपर 2 के जो भी फैकल्टी हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे, उनकी गाइडेंस लीजिए और नोट डाउन करते रहिए कि कौन से हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आपको अच्छे से कवर करना है। राइट? साथ ही साथ आप ये भी अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए कि इन टॉपिक्स पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं तो आपके पास एक्सेस होगा मॉक क्वेश्चंस का, मॉक टेस्ट्स का। इससे आपको पैटर्न पता चल जाता है, एग्जाम टाइप का आपका फीलिंग हो जाता है, बिकॉज आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल एग्जाम वाले सिनेरियो में आप पहुंच जाते हैं। थ्योरी सिर्फ पढ़ते रहेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तो एक डिस्कनेक्ट निकल के आएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप थ्योरी करने के बाद साथ साथ ये चेक करते रहे कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आपने जो भी परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, कोई बात नहीं है, उसे एनालाइज जरूर कीजिए। मॉक टेस्ट को आप अच्छे से एनालाइज कीजिए कि किधर आपके स्कोर्स कम हो रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपर्स होते हैं, जो सक्सीड करते हैं, जो जेआरएफ लेते हैं, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये अपनी कमियों को, अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एरिया में इन्हें ज्यादा फोकस करना है और कौन सा एरिया इनका ठीक ठाक है। ये कैसे पता चलेगा? इसका बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसको आप देखिए कि कहाँ पे लकुना है, कहाँ पे गैप रह जा रहा है, और उसको समय रहते ही ठीक कर लीजिए। जैसे कि अभी हम फेब्रुअरी मंथ में है, अभी हमारे पास मार्च अप्रैल में 3 महीने हैं अच्छे से तैयारी करने की, और इसी समय हमें एनालाइज कर लेना है कि वेयर आर वी हेडिंग, राइट? सो दैट हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहे रिवीजन का भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, स्पीड इंक्रीज करने का। सब कुछ आखिरी के लिए अगर प्लान करेंगे तो वी विल मेक मेस आउट ऑफ इट। सो अभी का समय कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करने का है। कोई भी टॉपिक क्यों ना पढ़े, कुछ दिनों के बाद उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको कितनी भी अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया हो, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप रिवाइजिंग। और ये जितने भी हमारे टॉपर्स होते हैं वो ये काम जरूर करते हैं। कोई भी चीज आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको याद होती है, आपको लगता है आपको आ गई है। अगली बार आप जब उसे पढ़ने बैठेंगे तो कुछ कुछ आप भूलने लगेंगे, मगर जब तीसरी बार तक रिवीजन पहुंचते हैं तो आपकी वो जो अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, परफेक्ट हो जाती है और आप अच्छे से उसको रिकॉल कर लेते हैं। अब चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम मोमेंट पे आपके पास बहुत समय तो रहेगा नहीं कि आप आराम से चीज़ों को याद करके आंसर कर सके, आपको वहां काम करना होगा थोड़ा क्विक फॉर्म में, राइट? तो ये अभी का रिवाइज किया हुआ उस समय बहुत अच्छे से रिकॉल करके आपके सामने आएगा। तो इन सब बातों को मत इग्नोर कीजिए। एंड लर्नर्स रिमेंबर दिस, सक्सेस एक दिन की स्टोरी नहीं है, इट इज दी स्मॉल एफर्ट्स विच इज रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो कोई भी जो टॉपर बनता है, कोई भी जो सक्सेसफुल होता है किसी चीज में, आप देखेंगे उनके पैटर्न में एक सक्सेस दिखती है। वो ये भी क्लियर कर लेंगे, वो भी क्लियर कर लेंगे, सब चीज को वो करते चले जाते हैं। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ लक, इट इज द मैटर ऑफ हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। सो कोई भी सक्सेस जो है इन सबको मिला के आते, छोटे छोटे एफर्ट, चाहे आप एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए, 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कोई
भी एफर्ट दीजिए, मगर रोज कीजिए, डे इन एंड डे आउट। जब आप ये रिपीट कीजिएगा तो सक्सेस कहीं दूर नहीं है। यू आर गोइंग टू क्लियर नॉट ओनली दिस एग्जाम्स, बट आने वाले समय में भी आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। सो इन बातों को जरूर से याद रखिएगा। I wish you all the very best. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.